सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। अब ये मामला झारखंड से निकलकर दिल्ली पहुंच गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता की ओर से भेजे गए विस्तृत आवेदन पर आयोग ने 27 अगस्त को केस संख्या 1031/34/9/2025 के तहत कार्यवाही शुरू की। यह घटनाक्रम उस समय हुआ है जब झारखंड की राजनीति और आदिवासी समाज में इस एनकाउंटर को लेकर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है। संजय मेहता ने बीते 21 अगस्त को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को दिए अपने आवेदन में बताया था कि सूर्या हांसदा, जिन्हें लोग सूर्य नारायण हांसदा के नाम से भी जानते थे, गोड्डा जिले के ललमटिया गांव के रहने वाले थे। वे एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और लंबे समय से आदिवासी अधिकारों, विस्थापन, पुनर्वास और शिक्षा के लिए संघर्षरत थे। उन्होंने अपने गांव में चांद भैरव राजा राज नाम से एक स्कूल चलाया, जहां गरीब आदिवासी बच्चों को किताब से लेकर यूनिफॉर्म तक सब कुछ निःशुल्क दिया जाता था। न केवल गोड्डा बल्कि बिहार से भी बच्चे वहां पढ़ने आते थे। सूर्या हांसदा संथाल समुदाय से आते थे। उनकी मां नीलमणि मुर्मू ग्राम प्रधान रही हैं और पिता राजा हांसदा भी गांव के मुखिया रहे थे। राजनीतिक रूप से भी सूर्या हांसदा हमेशा सक्रिय रहे। उन्होंने 2009, 2014, 2019 और 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2019 में वे भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे और करीब 60,000 वोट हासिल किए। स्पष्ट है कि वे मुख्य धारा की राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। बावजूद इसके उन पर लगातार मामले दर्ज होते रहे। उनके खिलाफ कुल 25 केस दर्ज हुए, जिनमें से 14 अदालत ने झूठे साबित कर खारिज कर दिया। उनका परिवार हमेशा यह आरोप लगाता रहा कि पुलिस जानबूझकर हर घटना के बाद उन्हें निशाना बनाती थी। परिजनों का कहना है कि 10 अगस्त को सूर्या हांसदा को देवघर जिले के नावाडी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कथित तौर पर पुलिस मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस का दावा है कि उन्हें महागामा पूछताछ के लिए लाया गया था और उनकी निशानदेही पर बोआरीजोर थाना क्षेत्र के जंगलों में छापेमारी के दौरान उनके साथियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ में वे मारे गए। लेकिन परिजन इस कहानी को मनगढ़ंत बता रहे हैं। उनके शरीर पर जलने के निशान और सामने से लगी गोलियों के घाव इस घटना को और संदिग्ध बनाते हैं। सवाल उठता है कि यदि सचमुच मुठभेड़ हुई थी तो उनके कथित साथियों को चोट क्यों नहीं आई, या फिर पुलिस का कोई जवान घायल क्यों नहीं हुआ। सूर्या की पत्नी सुशीला मुर्मू का कहना है कि उन्हें पहले ही अंदेशा था कि पुलिस एनकाउंटर के नाम पर उसकी हत्या कर सकती है। कुछ दिन पहले पुलिस उनके घर ऊर्जा नगर में पहुंची थी और धमकी दी थी कि अगर सूर्या ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उन्हें एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। परिवार का साफ आरोप है कि यह पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी और पुलिस ने उनकी हत्या को एनकाउंटर का नाम दे दिया। आजसू पार्टी का कहना है कि सूर्या हांसदा की मौत केवल एक एनकाउंटर नहीं बल्कि मानवाधिकार के हनन का गंभीर मामला है। संजय मेहता ने कहा कि हर व्यक्ति को कानून के समक्ष अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सूर्या को यह अवसर नहीं दिया गया। वे न तो फरार घोषित थे और न ही किसी अदालत ने उनके खिलाफ ऐसा आदेश दिया था। राज्य में आदिवासियों पर फर्जी मुकदमे और फर्जी एनकाउंटर थोपे जा रहे हैं, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। संजय मेहता का कहना है कि झारखंड पुलिस की कार्यशैली ने जनता में अविश्वास पैदा कर दिया है और पुलिस माफिया गठजोड़ ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और राज्य सरकार इसे सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा करे। बहरहाल मानवाधिकार आयोग की पहल से सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में जांच की एक नई दिशा खुली है। इस पर अंतिम फैसला जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इस पूरे प्रकरण ने न्यायिक व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली और आदिवासी अधिकारों पर चल रही बहस को और गहरा कर दिया है। वैसे मामले में आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें।
फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।